हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो ध्यान देंगे, जैसे कि क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक्सरसाइज आज हमें 3.3 करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आपका प्रूव दैट है, यानी कि प्रूव क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है क्या, प्रूव दैट। यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर π/6, ठीक, प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू माइनस का हाफ। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना। तो ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, बहुत देखो, सॉल्यूशन करो। यहाँ से सॉल्यूशन जब आप करोगे, यानी LHS उठाओ, LHS ले रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा एक बार फिर से क्वेश्चन पूरा, LHS लिख दूंगा पहले। तो यानी कि साइन स्क्वायर π/6 है आपका, प्लस कोस स्क्वायर π/3 है, माइनस टेन स्क्वायर π/4 है। आपसे ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन ध्यान दो जो बताना चाह रहे हैं, साइन π/6 का इसको ब्रैकेट में ऐसे रख दो और इस पूरे का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर आया करता है तो डायरेक्ट इस पर नहीं लगता, यहाँ पर लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। मैं इसको लिख के इस तरह बता रहा हूँ ताकि वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई टीचर जो है काट देते हैं, तो एक स्टेप कर लोगे ज़्यादा तो कोई उससे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल श्योर रहोगे कि जब करके आओगे। इसको भी ऐसे सबको लिख लो ऐसे, ठीक, ध्यान दो। तो ये आपका साइन π/6 यानी π/6 यानी 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2 होती है। पाई का मतलब यहाँ 180 है तुम्हारे 11th क्लास में, ठीक है। और माइनस 10 का मतलब क्या होता है, 10 π/4 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। अब यानी इसका स्क्वायर करो तो 1/4 आएगा, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1। जैसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये तो क्या आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है, ऊपर 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर देखो और आगे अगर सॉल्व करें तो, यानी कि आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, अरे इधर 4 भेज दो, तो यानी कि 2 माइनस 4/4, तो -2 बचेगा ऊपर और नीचे 4, तो यानी कि माइनस का हाफ बचा, ठीक है। तो यही तो आपका RHS है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ नीचे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये आपको करना था इस तरह से, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और ध्यान देना है क्वेश्चन को कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन है। फिर इसके नीचे में वो वाले फॉर्मूले लगे हैं, साइन C और साइन D वाले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है 2 साइन स्क्वायर π/6, 2 साइन स्क्वायर π/6, हाँ, प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 प्लस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही है कोस स्क्वायर π/3, ठीक, कोस स्क्वायर π/3। ध्यान दो बिल्कुल,
अब क्या प्रूव करना है आपको, 3/2। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, बस आपको समझ के वैल्यू रखनी है। सॉल्यूशन जैसे करोगे, सॉल्यूशन करो तो LHS ले लो, LHS ले लो। ठीक है, LHS आपका क्या है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस का कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और यहाँ कोस स्क्वायर π/3। ठीक है, बिल्कुल मन से तन से लग जाओ। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो फिर से मैंने उस लिखना बता रहा हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 और यहाँ साइन को ऐसे इस तरह लिख लो π/6। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, प्लस कोसेक को क्या लिख लो, कोसेक 7 π/6 लिख लो इस तरह, और इसका क्या करो, होल स्क्वायर कर दो। ठीक, ध्यान देना। और यहाँ कोसेक कॉस π/3 और इसका होल स्क्वायर करो। ध्यान देना, एक चीज़ बताऊंगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं ये लिखूंगा तो π/3 यानी कि साइन π/3 यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन π/3 क्या होता है, साइन π/6 सॉरी 6 है ना, तो साइन π/6 यानी कि साइन 30 है ये। ठीक है, और साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है। यहाँ बगलिए में चुपचाप लिख लिया करो। ठीक है, यानी कि 2 यानी कि क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, आपको कोसेक 7 π/6 की वैल्यू नहीं पता है, तो इस तरह करना है इसको, पहले इसको इस तरह से तोड़ लो, यानी कि पाई प्लस π/6 है ये कि नहीं, और पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, पाई प्लस π/6 है ना, या पूरे का स्क्वायर है। और कोसेक π/3 की वैल्यू आपको पता है, सॉरी कोस, यानी कोस की लिख लो, कोस π/3 यानी कि कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, इधर बगलिए हम लिख लीन करो। अब ध्यान दो, ये यानी कि ध्यान देना यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसको भी आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या पता है, 1/2, इसका भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, ये तो हो जाएगा 2 × 1/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये कहाँ पर है, ये वाला पता है आपका कहाँ पर है, देखो यहाँ तक तो था 180 यानी कि पाई माइनस थीटा। अब ये पाई में से कुछ ऐड हो गया, कितना, 30 डिग्री। पाई मतलब 180 है ना, इसका मतलब है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, पाई में तो यानी कुछ ऐड होकर किस में आ गया है, थर्ड वाले में, यानी कि यहाँ कूद गया है ये। ठीक है, यानी कि 180 में से देखो कुछ प्लस हो गया है, 180 डिग्री में से देखो कुछ प्लस हो गया है ना, तो थर्ड में कुछ, देखो थर्ड वाले में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, खाली टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखेंगे ये नेचर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि किससे, जो सेकेंड और थर्ड होते हैं नो चेंज, सेकेंड और फोर्थ होते हैं, सॉरी सेकेंड फोर्थ में नो चेंज रहता है, यानी कि फंक्शन साइन से कोस में नहीं जाएगा, तो कोसेक से सेक में नहीं जाएगा, खाली नेचर देखा जाएगा। और फर्स्ट और थर्ड में चेंज होता है, और प्लस नेचर भी देखा जाता है, चेंज प्लस नेचर भी देखा, उसका नेचर कैसा है, प्लस में है या माइनस में, तो ध्यान देना। तो यानी कि अब इसको क्या करूँ मैं, स्क्वायर तो है ही है मेरा, तो चेंज होगा ये, उसमें कोसेक इसमें कैसा है, निगेटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, ये आपको सबको पता है, यानी कि मैं माइनस का लिखूँगा कोसेक π/3 सॉरी π/6 ये लिखूँगा, बट मेरा क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है, ये वाला माइनस क्या होगा मेरा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ख़त्म, तो ये नीचे 4 हो। अब ध्यान दो, एक स्टेप और लिख लो, ये 2 से 2 तो कट गया, 4 यानी कि 1/2 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो, यहाँ प्लस का साइन, ये स्क्वायर, इसकी देखो ध्यान दो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दो और स्क्वायर होगा, यानी कि वैल्यू रखोगे कोसेक π/6 यहाँ लिख लो, ये कोसेक π/6 यानी क्या होता है, कोसेक π/6 यानी कोसेक ये क्या है, 30 डिग्री है, तो या इसकी वैल्यू आपको 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि साइन 30 की साइन से 30 की वैल्यू होती है ना कि 1/2, तो कोसेक तो इस तरह से, तो यानी कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, और इनटू में क्या है, इनटू में आपका 1/4 है। ठीक, तो अब इसको मैं और इधर लिख दूँ, इसको
इसको सॉल्व करना है, देखना क्या आता है। यानी 1/2 प्लस यानी कि वो 4 हो जाएगा इंटू 1/4, तो यानी 4 से 4 कट गया। अब देखो ये 1/2 बचा है प्लस का 1 बचा है, यानी क्या ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 आया है आपका। यानी कि LHS इक्वल RHS हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया है, तो हेंस प्रूफ हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना था। ये देखो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से इतने छोटे क्वेश्चन आते, बस आपको याद रखना है यार कि इसकी वैल्यू नहीं पता थी तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई/6, यानी कि LCM लेंगे तो वही बतिया है, वही ना आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब आप लिख ले रहे हैं, सब आप नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक नज़र आ। ठीक, तो ये कुल आपको दिख रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपको क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कोट स्क्वायर पाई/6, क्या कह रहा कोट स्क्वायर पाई/6, यानी कि कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस, फिर से देखो प्लस कोसेक 5 पाई/6 प्लस 3 10 स्क्वायर। ठीक है, 3 10 स्क्वायर पाई/6 इक्वल्स टू 6 हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये कुल जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रूव करना है। ठीक है, जहाँ लिखा होगा या प्रूव नहीं करना हो तो हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखा है ना प्रूव करना, ध्यान दो ये प्रूव करना। तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद में आपको क्या लिखना है, LHS आपको स्टार्ट करना है। तो यानी कि LHS उठाओ, LHS लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक स्क्वायर है, यहाँ कोसेक स्क्वायर, कोसेक नहीं नॉर्मल यही है, कोसेक स्क्वायर नहीं, कोसेक पाई/6 ही है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट। ठीक है, और प्लस का 3 10 स्क्वायर पाई/6। ठीक, ये रही बात। अब कैसे करें इसको तुरंत, जो हमने बताया है, यानी कि कोट को लिखना चाहो तो वैसे थोड़ा एक बार ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ताकि ठीक रहेगा। अब यानी कि कोसेक 5 पाई/6 की वैल्यू तो नहीं पता आपको, तो कैसे लिख लो, पाई/6 लिख लो इसको। ठीक, अरे इसको सॉल्व करेंगे यही मिल जाएगा, प्लस 3 पाई/6, ये आपको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई में तो है ही है। अब देखना कॉट पाई/6 यानी कॉट 30 की वैल्यू क्या है, कॉट 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट पाई/6 यानी कि वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, उल्टा होता है 10 के उधर से। ठीक है, और ये सब कुल याद होना चाहिए आपको यार, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का इसको मैं देखो ये कहाँ पर है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पर, ये इस क्वाड्रेंट पर, और इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा और साइन थीटा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि पाई माइनस थीटा है ना, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आराम से फंक्शन बदलेगा नहीं और इसका साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लस में है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोसेक पाई/6 हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, ठीक, प्लस का 3 10 पाई/6 की वैल्यू, यानी कि 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देनी है, तो 3 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो जो साइन 30 की होगी उसी का उल्टा कोसेक 30 है, यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस का यानी कि 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, यानी स्क्वायर होगा तो 3 से 3 गया। ठीक है, तो यानी कि क्या बचा था, यहाँ पे तो 3 बचा, प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कि 6 आया। ठीक है, अब आपका LHS इक्वल
RHS हो गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आपको ये कुल प्रूफ करने हैं। बस आपको यहाँ पे पता है क्या सोचना था, एक चीज़ आपने बस अपना बुद्धि लगाई है यहाँ पे ये वाली। ठीक है, इसको इस तरह से चेंज कर लेना, चेंज देखना है कि चेंज होना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको प्रूफ करना। अगला क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, इसी का अगला भाई है जो चौथा है, तो ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ ये सब आप वीडियो पीछे करके रोक लिया करते हैं, लिख लिया करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के लिख जरूर लिया करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। एक बार पढ़ लिख देते हैं। 2 sin स्क्वायर क्या है, 2 sin स्क्वायर 3π/4। हाँ, फिर आगे 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 = 10। ठीक है, यानी कि आप ध्यान देंगे। अब आपको ये 10 प्रूव करना था, यानी LHS उठाओ तुरंत। यानी कि क्या है, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4। ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक, आप ध्यान दो, ये आपका LHS है। ठीक है, तो आप इसको कैसे, यानी कि फिर से ज़रा से वैसे बनाओ कि साइन, अब ध्यान दो एक चीज़ कि साइन 3π/4 की वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो आप इसको कैसे लिख लो, पाई माइनस π/4 लिख लो। ठीक है, और इसको बाकी स्क्वायर है तो थीटा के बाहर है, थीटा अंदर आपने लिखा, थीटा के अंदर ब्रैकेट है, कोई दिक्कत है नहीं। स्क्वायर आता है तो यहीं लगता है जहाँ ये लगा हुआ है। ठीक है, इसको लेकिन हमको 3π का नहीं पता था, इसलिए हमने ऐसे कर लिया, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो यही मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ध्यान दो। अब 2 cos, यानी कि cos π/4 ऐसे ब्रैकेट लगा लो फिर से, अब पूरे के ऊपर लगा लो। ये हम डायरेक्ट भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे रखते हो तो जब स्क्वायर हुआ करता है तो कभी थीटा का स्क्वायर नहीं होता। थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, सीधा स्क्वायर कोस साइन में लगा करता है। ठीक है, प्लस 2 sec, एक बार लिख लोगे तो आपको ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड रहेगा हमेशा के लिए। तो ध्यान दो। अब ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये साइन कहाँ पर है, ये साइन सेकंड में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, अरे ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना आपका, सेकंड में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी कुल निगेटिव होते हैं। 180 माइनस थीटा है ना, यानी कि 180 को पाई बोलते हैं, पाई माइनस थीटा। तो यानी कि क्या है, चेंज होगा, चेंज मतलब कि चेंज नहीं होगा। देखो फंक्शन सेकेंड और फोर्थ में फंक्शन भी नहीं बदलते, फंक्शन भी नहीं बदलता, नो चेंज रहता है, यानी फंक्शन साइन से कोस में नहीं जाएगा। तो ध्यान देना 2 यानी कि साइन, और नेचर तो देखा तो जाएगा ही, लेकिन नेचर इसका प्लस में, ये भाई साइन उसमें प्लस में है, तो साइन π/4 आ जाएगा, साइन π/4 आ गया। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। अब देखो इसकी cos π/4 की वैल्यू 1/√2, यानी कि इसका 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, cos 45 होता है ना। अब प्लस का 2, अब सेक किसका, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का, जैसे कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, अरे साइन 45 की 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसकी 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक, और इसका यानी कि उधर तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, यानी कि ये आएगा जब स्क्वायर इसका होगा, तो यानी कि 2 × 1/2 हो गया, और इसका भी जब स्क्वायर हुआ था तो यानी कि ये तो क्या हो गया, ये तो यहाँ से अब कट जाएगा, तो यानी 1 बचेगा। ठीक है, और इसका यहाँ 8 हो गया, तो यानी कि ये भी अब कट गया, तो यानी कि 1 + 1
प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि हमारा LHS इक्वल RHS आ गया। ठीक है, LHS इक्वल RHS आ गया। कह देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। और ये कुल नोट कर लो अच्छे से। इसी तरह मैं ऐसा समझता हूँ कि आप वीडियो रोक करके नोट कर लिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में अगर कर दोगे ना तो आराम से हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना था, आपको इसमें ये चेंज की हो और ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाए, कुछ मशक्क़तें चले गए हो। ठीक है, जिसको ये सब पाई वाई ये सब 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू याद है, कुल आसान है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक, मेहनत करिए, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक, तो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। 4 हो गया है, 5 देखते हैं क्या है। 5, हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उसमें प्रूफ नहीं करवाया, खाली वैल्यू निकलवाया है। क्या वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है। पहला क्वेश्चन, 5वां ही, मतलब 5वें का ही ये पहला पार्ट है। हाँ, तो साइन 75 डिग्री, सेकेंड पार्ट दिया है 10 15। आप ध्यान दो, मैंने 2 फार्मूले बताए थे, लिखवाए थे। देखो, जैसे पहले वाले का सॉल्यूशन करें, ठीक है, सॉल्यूशन वाला पहला वाला फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान दो, मैंने क्या किसका निकालना, साइन 75 डिग्री का। ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हमको साइन 75 का तो पता नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे। तो मैंने एक फार्मूला लिखवाया था। देखो, जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये फार्मूला यूज होगा, साइन x प्लस वाई वाला। ठीक है, ये यूज हो रहा है यहाँ पर। क्या होगा, जो आप भी यूज किया करो उसे तुरंत लिख दियो, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। तो अब देखो किस तरह से इसको लिखेंगे। आप साइन को लिख लीजिए, उस वाले को 75 को क्या लिखो, साइन 75 डिग्री इक्वल टू ये लिख सकते हो, साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हो, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे इसको ओपन करिए, अब आप इसको ओपन करिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक को समझिए x, एक को समझिए y। ठीक है, इस तरह समझो। ठीक, तो साइन 30 कोस 45, ठीक है, प्लस कोस 30 साइन 45। अब इनके कुल की वैल्यू आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की, ये सब आपको पता है, ध्यान देना। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने रख दिया। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो भी मैंने रख दिया। और इधर कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक, वो मैंने रख दिया। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ही ना होती है, और इधर 1/√2 साइन 45। तो ध्यान दो, ये आपका एलसीएम में आ जाएगा, नीचे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 1 + √3 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 1 + √3 नीचे 2√2। ये आपका आंसर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बस इतना आपको निकालना। तो मगर ये ध्यान रखना, ये जो यूज किए हो ये फार्मूला ये ज़रूर लिख देना। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कैसे होगा, ये आप नोट कर लिया करो, मैं समझता हूँ आप सब लिख रहे होंगे एक तरफ से। ठीक, इसी का सेकेंड पार्ट में क्या है आपका सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, जो 10 है 10 15 डिग्री। ठीक, 10 15। अब क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखो, एक फार्मूला और ध्यान दो कि इसको देखो 10x - y का ये यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे बताया था मैंने, 10x - 10y अपॉन 1 - 10x 10y। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अब मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि 10 45 डिग्री - 30 डिग्री क्या होता है, 15 ही तो होगा, 10 15 ही तो होगा। यहाँ पे लिख दूँ
10-15 डिग्री को मैंने इस तरह से लिखा, ठीक। अब मैं इसमें यही वाला फार्मूला यूज करूँगा। कौन सा? एक को बताऊँगा x है, एक को बताऊँगा y है, ठीक। तो मैं जब डायरेक्ट यूज कर देता हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सीधा 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री, 10-45 माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10-45 डिग्री और 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, बढ़ाता हूँ आगे। ये क्या है? 10-45 की वैल्यू 1 होती है और 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और इधर 1, ध्यान रखना एक चीज़, ध्यान रखना क्या, जब यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये आप नहीं करना कभी भी। ध्यान रखो, जब यहाँ माइनस है तो खाली ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्या आएगा? ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मिस्टेक किया तो मेरी मिस्टेक से सीख लो। अभी जैसे मैं फार्मूला कर रहा था ना, तो ध्यान आ गया। तो यानी कि 1 प्लस और 45 की वैल्यू 1, ठीक है, और 30 की वैल्यू 1/√3। तो देखो, इसका जब एलसीएम लोगे तो ऊपर कुछ इस तरह से √3 - 1, ठीक है, और नीचे √3 + 1 अपॉन √3, ठीक है। ये √3 से √3 चला जाएगा, यानी कि ऊपर √3 - 1 बचा, नीचे √3 + 1 बचा। चाहो तो इसका आप रेशनलाइज करके आगे और प्रोसीड कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, और ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। देखो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसी को जो है √3 - 1 कर दो, इसी को √3 - 1, तो ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर। देखो, जैसे इसको करें, ध्यान दो, जैसे इसको करें तो ऊपर तो बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा a - b, यानी कि √3 + 1 और √3 - 1। ध्यान देना, यानी कि ऊपर तो बन जाएगा, जो स्क्वायर बनना था ऊपर, ये बन जाएगा 3 + 1 और माइनस का 2√3, ये बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा? नीचे 3 - 1 बन जाएगा भाई, a² - b, तो √3 का स्क्वायर बनेगा ना नीचे, और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो इसी को इस तरह लिखा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4 - 2√3, नीचे आ जाएगा 3 - 1। तो जब ये आपका फाइनली आएगा, क्या आएगा? ये देखो, यहाँ लिख लो, जब ये फाइनली आएगा तो नीचे तो 2 बचेगा, तो यानी कि 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 2 - √3 आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? 2 - √3, ये आपका आंसर है, ठीक है। बट आप इसको यहाँ भी छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। जो जैसे रेशनलाइज मैंने करके आगे आंसर तक लाया हूँ ना, आपकी बुक में हो सकता है ये वाला आंसर हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये कुल आपको लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान रखें, यहाँ प्लस है। आगे बढ़ाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप ये है चैप्टर, इस बात को ध्यान रखना, कितना इंटरेस्टिंग है आप भी जान रहे होंगे। बस इसमें क्या है, फार्मूलों का कमाल है। अगर फार्मूलों पे आपने डिमांड बना लिया तो आपको क्या है, मज़ा आने लगेगा क्वेश्चन को करने में। अगर जब फार्मूले पे डिमांड नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा दिक्कत होगी। ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका एक जो है कि प्रूव द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रूव करने हैं। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, सीधा प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा प्रूव द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका cos π/, cos ब्रैकेट के अंदर π/4 - x, ठीक है। फिर आपका है बगलिया में ही cos π/4 - x, फिर माइनस sin π/4 - x, फिर यहाँ sin π/4 - y इक्वल्स टू क्या है आपका sin x + y, ये आपको प्रूव करना है। फिर ध्यान दो, ये पता है क्या है यार, ये एक तरह से आपका फार्मूला यूज हुआ, कौन सा? ये वाला फार्मूला याद है? अगर जिस बच्चे को भी सॉल्यूशन लिख लो, जिस बच्चे को भी ये वाला फार्मूला याद है, कौन सा? cos x + y वाला, चाहे मैंने x + y लिया है, आप a + b वाला, ध्यान रखो, इस तरह से ये चलता है।
कोस ए कोस बी, मतलब ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, कोस ए कोस बी, और यहाँ प्लस है तो देखो वहाँ माइनस आ जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। अब ध्यान रखो, देखो आपका थीटा क्या है, मान लीजिए अगर मैं इस पूरे को क्या मानूँ, इस पूरे को ए मानूँ, इस पूरे को बी मानूँ, तो मेरा वही यही इसी तरह तो चल रहा है ये, अरे इसी तरह तो चल रहा है, ध्यान रखो, इसी तरह चलेगा। देखो जैसे ऊपर वाले का हिसाब किताब करें तो क्या रहा होगा आपका, कोस ए प्लस कोस बी लिखे हम, कह रहा हूँ मैं, कॉस ए प्लस कॉस बी लिखे हम। तो ध्यान दो किस तरह से आएगा आपका ये आपका इस तरह से आएगा, जैसे कि आप इसको अगर करेंगे तो आपका ये रहा होगा कि कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ एक ब्रैकेट में, ठीक। अब इसको आप क्या करना है, इसको और प्लस, ध्यान रखो यहाँ पर जो लिखने में क्या हुआ था, y है यहाँ पर, ठीक है, और पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक, इसको एक ब्रैकेट पे रखता हूँ, ठीक, ऐसे। अब जो है इसको हम सॉल्व करें तो किसको, इसको सॉल्व करें, इसी को, देखो मैंने एक को एक बताया, एक को बी बताया, ठीक है। अब जैसे कोस ए प्लस बी का फार्मूला तो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ध्यान रखना इसी को देखो मैं लिख रहा हूँ, इसी को देखो मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या है ये, जो आपका ऊपर है वही लिख दूंगा, ध्यान रखना, बस मैंने बताया है अब कि अभी इस तरह लिखना है, यहाँ पे वाई है तो इसको अब देखो कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, और कोस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। फिर ध्यान देना यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस, तो माइनस चलेगा, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक, ध्यान रखो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये है आपका, आप ये इस तरह से आपका खुलेगा जैसे कि आपका ऊपर ये दिया हुआ है, पता है, ये आपका लिखा इस तरह से रहा होगा, यही ना आपका, अरे यार यही ना आपका ऊपर दिया है, जो आपको एलएचएस में दिया है, पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है एलएचएस लेना है आपको। मैंने फार्मूला लिखने के चक्कर में एलएचएस नहीं लिखा था, एलएचएस जो आप बहुत ध्यान से सोचो, एलएचएस जो आपका दिया यही ना दिया है, बताओ यही तो है आपका एलएचएस, ये जो आपका दिया है पूरी क्वांटिटी यही ना है, ध्यान रखो ये पूरा यही ना है, पता है। अब ये कैसा रहा होगा, ये इस तरह से रहा होगा, ध्यान रखो इस तरह से रहा होगा। तो मैंने उसको अब छोड़ो, ये इसी को भाई इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसी को तो हमने इस तरह ओपन किया है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ध्यान दो अब क्या करना है, अब इसी को आगे बढ़ा लो, बहुत आसान है। तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स है आपका, और पाई बाई 4 माइनस वाई है आपका। तो देखो पाई बाई 4 प्लस कर लो बाबू, पाई बाई 4 प्लस कर लो, तो कोस यानी कि 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाई 4 माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस वाई रख लो एक ब्रैकेट में, ठीक, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में रख लो, x और y से माइनस कॉमन ले लेना। अब ध्यान दो ये तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2, तो इसको जैसे मैं आगे लिखूँगा तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब कोस पाई बाई 2 बाहर ब्रैकेट, यानी कि कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये सब लोग आप जो है उस 10वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बहुत आराम से साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका देखो मतलब प्रूफ हो गया। LHS इक्वल क्या हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि एक तरफ कॉस दिखे एक तरफ साइन दिखे, माइनस हो या प्लस हो, तो आपको तुरंत फार्मूला माइंड में रिमाइंड हो जाना चाहिए कि यार ये ऐसा रहा होगा
कोस ए प्लस बी का है, कोस ए प्लस बी का, यानी कोस एक्स प्लस वाई का। यहाँ एक्स दिया और वाई दिया था, इसलिए मैंने ए प्लस बी लिया। कोस यानी कि ये ऐसा रहा होगा यार इस तरह से। फिर देखो मैंने ए को पूरी वैल्यू मेरी ए है, ये मैंने लिख दिया। फिर ये प्लस लगाया, प्लस लगाया, प्लस लगाया। फिर ये मेरी बी वाली वैल्यू पूरी मैंने लिख दिया। फिर इसको ओपन किया तो मुझे यही ना है मेरा ये। फिर मैंने इसको प्रोसीड कर लिया, इसको तो मेरा मिल गया LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लो, बस आपको ये फार्मूला लगाना है और इसी हिसाब से ट्रीट करना है, ठीक है। और इसमें कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो बताए हैं ये भी इम्पोर्टेंट था। तो अब ध्यान दो, यानी कि 10 π/4 प्लस यक्स, ठीक है, अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। क्या प्रूव करना है आपको कि 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का क्या प्रूव करना है, होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यानी कि LHS है आपका, वो RHS है। LHS उठाओ, LHS उठाओ। जिस भी बच्चे को जो है ना ये वाला फार्मूला याद है, कौन सा, ये जो बताए थे कि LHS में देखो 10 a प्लस बी, एक जगह लगेगा, एक जगह a माइनस बी, तो 10 a प्लस 10b अपॉन, जब प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई वाला लिखे थे, यहाँ पे x दिया इसलिए हम दूसरा ले लिए। और 10a माइनस बी, यानी कि 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और 10b, ठीक है। तो जिसको भी ये दोनों फार्मूला याद है ना, वो मार देगा खट से, तुरंत प्रूफ कर देगा। तो ध्यान दो, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, ये यूज कर रहे हो, इसको लिख देना, ठीक। तो आप नंबर अच्छे मिलेंगे। तो LHS आपने, मैंने कहा LHS लो, तो LHS आपका यही ना है, 10 π/4 प्लस एक्स और नीचे 10 π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसको लिखूँगा तो फार्मूला लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का लिख रहा हूँ, यानी कि 10 π/4 प्लस 10x, ठीक, अपॉन 1 माइनस 10 π/4 और 10x। देखो यहाँ पे आ नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख दूँगा हो तो, ठीक है, या तो देख लो। और 1 फिर नीचे वाले के लिए, इसके लिए 10 π/4 माइनस 10x और अपॉन 1 प्लस, अब देखो नीचे आ जाएगा प्लस π/4 और 10x, ठीक है। ये आएगा, देखता है आपका यही स्टेप आता है कि नहीं, आ गया है, ठीक है, 10x। तो अब ध्यान दो, अब मैं इसको, इस स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ, इस वाले को। तो ध्यान दो, जैसे कि ऊपर 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 मैंने लिख दिया, 1 प्लस और 10x, ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान देना, यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा, 10 π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 10 π/4 की वैल्यू 1, ठीक है, मैंने रख दिया। और ये 10x ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये इस वाले को π/4 की 1 हो जाएगा, प्लस 10x। और जब भी कभी 4 टर्म होती हैं, 4, यानी कि x/y या x/y, फिर नीचे 1/2, तो ध्यान दो 4 होती है तो इस तरह करते हैं, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में जाता है, ये वाला बीच में जाता है। तो अब देखो ये भी प्लस है, 1 प्लस 10x, ये क्या हो जाएगा, 1, ध्यान देना, 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 प्लस
10x हाँ अपॉन 1 माइनस 10x इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। आपका RHS यही है, RHS आपका यही था, यानी कि LHS इक्वल RHS। जिसको भी फार्मूला ये दोनों पता है मार देगा धज्जी उड़ जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए फार्मूलों पे डिमांड बनाओ, फार्मूलों पे कमांड बनाओ, तभी मज़ा आएगा, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं ऐसा समझता हूँ आप वीडियो रोक के नोट कर लिए होंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन 8वां कॉस पाई बाई पाई प्लस एक्स, ऊपर ही है, फिर कॉस के अंदर माइनस कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स, फिर साइन पाई प्लस एक्स, ध्यान देना यहाँ माइनस है, ठीक, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्या प्रूव करना है? कोट स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, अब ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, सॉरी ध्यान ये देना है, LHS उठाओ। एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कई बार कि कॉस के अंदर अगर माइनस है, मतलब माइनस थीटा, यानी कि तो ये क्या होता है, खाली कॉस एक ऐसा है जो माइनस को खा जाता है, और सब लोगों के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर फेंक देते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो अब ध्यान दो, जैसे कि आपका कॉस पाई प्लस एक्स है, यानी कि पाई में से कुछ ऐड होके एक्स कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 40 कुछ भी ऐड होके कहाँ कूद गया है, थर्ड में, ठीक है। और ये कॉस ये है, ठीक, लिख देता हूँ, LHS लिख रहा हूँ ना तो एक बार लिख देता हूँ। फिर साइन पाई माइनस एक्स, यानी सेकेंड में ही है, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि ये सेकेंड में कूद गया है। तो ध्यान दो, पहली बात तो देखो, ये देख लो कि जो आपका ये कॉस पाई, यानी कि पाई में से ये वाला पाई प्लस एक्स है, यानी कि थर्ड वाला, यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होता है। और ये वाला देखो, ये साइन यानी कि पाई माइनस है, पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा यानी कि एक्स, ठीक है, लिख सकते हो पाई माइनस एक्स, ठीक। तो ये क्या है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी कुल निगेटिव होता है, ठीक है। तो और ध्यान दो, ये वाला कहाँ है, पाई बाई 2, यानी कि यहाँ तक तो 90 है, फिर से बना लो, यहाँ तक तो 90 है, यहाँ कुछ प्लस होके पाई बाई 2 प्लस थीटा बन गया, यानी कूद गया है इसमें। तो मैंने एक दिन बताया था कि जो थर्ड से और फर्स्ट और थर्ड से रिलेशन होगा, क्या होगा, चेंज होगा, प्लस नेचर भी देखा जाएगा, ठीक है, ये बताया था मैंने एक दिन। और जो सेकेंड और फोर्थ होगा, नो चेंज, यानी कि फंक्शन नहीं बदलेगा, खाली नेचर देखे जाया करते हैं। तो अब ध्यान दो, इसको मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, माइनस का, यानी कि थर्ड में कैसा है, कोट और 10 पॉजिटिव है, तो चेंज तो होगा नहीं, फंक्शन नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या है, फंक्शन इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि किसका रिलेशन है, किससे, पाई से रिलेशन है, तो माइनस का कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज़, अब ये क्या होगा, ये माइनस का कोस एक्स आ गया, ये थीटा के अंदर माइनस है, तो ये क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दो, नीचे ये फंक्शन नहीं बदलेगा, पाई से रिलेशन यानी 180 से रिलेशन, सेकेंड और फोर्थ वाले में जो होते हैं उनका नेचर बस देखा जाता है, फंक्शन नहीं बदलते, यानी कि क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा चुपचाप, ठीक है। और ये ध्यान दो, रिलेशन इसका 90 से है, यानी पहले वाले से ज़बरदस्ती कूद गया है इसमें, थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी प्लस होके, लेकिन एक्चुअल में ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा, 180 माइनस थीटा है ना, तो यानी कि नेचर बदलेगा, क्या होगा, कोस से साइन। अब देखो कोस कैसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, बदल गया ना, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, ऊपर तो देखो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस एक्स अपॉन साइन कर सकते हो,
कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, कोस अपॉन साइन, ये होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो अब कॉट एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि कभी भी थीटा में स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो यानी सीधा कॉट के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही आपका क्या है, RHS, यानी कि LHS स्क्वायर RHS हो गया। बस आपको याद रखना है क्या, ये कौन कौन सा कहाँ पे चेंज होगा या नहीं, ये ध्यान रखो। ये जो बताए थे, अगर नहीं देखे हो तो हमारा क्वाड्रेंट का वीडियो ज़रूर देख लो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तभी आप कर पाओगे। इन क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं था, बस देख ये इसका ध्यान रखना है कि ये माइनस हजम कर जाता है, इसका ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, सेकेंड में आ चुका है, लेकिन चेंज होगा फर्स्ट और थर्ड वाले से रिलेशन जिसका होता है वो चेंज होते हैं। यानी फंक्शन साइन से कोस में बदला और नेचर यानी कि उसमें वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तुरंत आपको ये बना लेना है, इस बात को ध्यान। तो मैं अगला क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। कम से कम इसके 10 क्वेश्चन तो कर ही लें, ताकि ये पार्ट 1 बन जाए, सेकेंड पार्ट में पूरा बता देंगे। ध्यान दो। और ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना प्यार और सपोर्ट दें, ठीक है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप सब लोगों से हम आशा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है अब 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th आपका थोड़ा सा देखने में तगड़ा लगेगा, लेकिन है कुछ भी नहीं, फुल धज्जी उड़ा दोगे आप। 3π/2 + x, ठीक है। और cos 2π + x, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लो, फिर cos 3π/2 - x, ठीक। यह आ जाएगा प्लस cot 2π + x, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या प्रूफ करना है, 1, ठीक है। अब ध्यान दो इसको, यानी कि क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन में LHS लिखो, LHS। एक बार क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक, क्वेश्चन एक बार और लिख देते हैं। cos 3π/2 + x, cos 2π + x, फिर ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये इसके अंदर है दोनों, cos 3/2 - x, फिर प्लस cot 2π + x, ठीक। ये आपका LHS था। अब ध्यान दो, ये 3π/2 यानी कि 3 कितना है, इसको चुपचाप यहाँ देखो, 3 × π/2 यानी कि 180, यानी कि 90, ठीक है। यानी तीन कितना हुआ, यानी कि भाई पाई का मतलब 180 और /2 यानी कितना बचा, 90 बचा। तो 9 × 27 यानी कि कितना है, यानी कि 270 में से कुछ प्लस हो गया। तो कहाँ पे आ गया ये, इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ कायदे से, ताकि आपको प्रत्यक्ष आपको ये दिखे, ठीक है। प्लस हो गया x, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। ये क्या है, ये आपका पाई का मतलब 180 होता है ना, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 360 में से प्लस हो गया फिर से कुछ, ठीक है। कहाँ गया होगा, प्लस हो गया होगा तो फर्स्ट में आ गया होगा। अब ध्यान दो, ये भी क्या है, 270 डिग्री माइनस x है, यानी कि एक्चुअल में थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। प्लस कॉट आपका क्या है, 360 डिग्री और प्लस x, ठीक है। ये आपका, ये तो जो हम बता रहे थे, ये तो आपका रफली बता रहे थे कि इसको एक्चुअल में दिखने लगे इसलिए बता रहे थे ऐसा, उसको लिख लेना। अब ध्यान दो, ये तो आपको दिख रहा है। अब मैं थोड़ा क्वाड्रेंट इधर बना देता हूँ, क्या थर्ड क्वाड्रेंट ये है आपका, ध्यान दो। लेकिन थर्ड में 270 में से 270 डिग्री और प्लस हो गया x, तो यानी कि फोर्थ में कूद चुका है। फोर्थ में खाली कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते, इस बात को ध्यान रखना। अब ये एक और है,
ये पता है कहाँ आ गया, ये 360 में से फिर से कुछ प्लस हो गया, तो फिर से ये पहले में चला गया। कभी भी 360 में से कुछ प्लस हो जाए तो सीधा आपको कुछ भी साइन वाइन कुछ नहीं देखना, फंक्शन तो बदलता ही नहीं है। किस में, सेकेंड और फोर्थ में, यानी कि फोर्थ में से कुछ प्लस होके फिर से कहाँ आ गया है, फोर्थ में से एक्स प्लस हो गया। एक्स कुछ भी हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं, नेचर नहीं देखना। अब देखो ये वाला एक्चुअल में थर्ड वाला है, यानी कि 270 डिग्री माइनस यक्स, 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा। जिस बच्चे को ये नहीं आता ना, तो एक बार हमारा क्वाड्रेंट वाला वीडियो जरूर देखे, और क्वेश्चन करने के समय तुरंत रफली ये अपना मशक दे, एक कोने रफली ये बना लेगा तो उसको बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। तो ध्यान दो, जैसा मैं इसको कहूँ कि एक रिलेशन किससा है, रिलेशन इससे थर्ड से है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले मैंने कहा है चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, यानी कि फंक्शन साइन से कोस में बदलेंगे, ठीक है, और प्लस नेचर भी देखा जाएगा, प्लस नेचर देखा जाए। और सेकेंड, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड और ये फोर्थ वाला नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, यानी कि बस खाली नेचर देखा जाता है। और अगर कहीं भी मिले कि 360 में से कुछ प्लस हो गया तो चुपचाप कुछ ना नेचर देखो ना, फंक्शन बदलेगा ही नहीं, नेचर भी मत देखो, सीधा कोस एक्स रख दो। तो देखो ये क्या होगा, ये आपको ये जो बता रहे थे इसको इधर ऐसे कर लेना, यानी कि कोस 270 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ में कूद चुका है। फोर्थ में कोस कैसा है, पॉजिटिव है, बदलेगा, हाँ बदलेगा, क्योंकि तू 270 से रिलेशन है, तो सीधा साइन यक्स लिख देता हूँ, ठीक है भाई। फोर्थ में कूद चुका है ना, 270 में से कुछ 10 20 30 ऐड हो गया, कूद गया, यानी कि साइन एक्स हो गया। ये फोर्थ में था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐड होकर कहाँ चला गया, पहले में फिर से कूद गए, कुछ चेंज में होना नहीं, सीधा मैं कोस एक्स लिखता हूँ और फंक्शन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि रिलेशन किससे, फोर्थ से। जहाँ भी इसको समझो मैंने इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया, भगा दिया, इग्नोर। ऐसा कुछ दिखे 260 में से 360 में से कुछ प्लस हो जाए तो 360 को भगा दो, इग्नोर। ये ब्रैकेट ये वाला है, ठीक है, ये वाला लगा दे। अब ध्यान दो, ये कहाँ है, थर्ड में। थर्ड में कैसा होता है, कोस नेगेटिव, खाली 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, ये देखो मैंने लिख रखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, चेंज होगा, हाँ, तो मैं लिखूँगा साइन एक्स और यहाँ माइनस लगा दूँगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये क्या है, ये देखो, ये कहाँ मैंने बताया कोट, कोट के अंदर अगर क्या है, कोट के अंदर अगर क्या है, अगर कोट के अंदर मतलब 260 में से कुछ प्लस हो गया तो क्या होता है, 260 में से कुछ प्लस हो गया तो खाली मतलब कॉट एक्स आ जाएगा, नेचर नहीं बदलेगा, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो साइन एक्स और कोस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये माइनस का साइन एक्स ही रहेगा, ठीक, ध्यान रखो। और ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इसमें क्वेश्चन में एक ज़रा सी मैंने मिस्टेक कर दी है। वो मैंने मिस्टेक क्या की है कि यहाँ पे आपको ये दिया है कॉट, बट मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, कॉस। तो इसके लिए ज़रा से 2 मिनट सॉरी, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे नहीं मैचिंग हो रहा। यानी यहाँ कॉट है, मैंने लिख दिया था कॉस, इसके लिए सॉरी। तो ध्यान देना, इसको मैं सही किए दे रहा हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, कॉट ऐसे लिख लेना। अभी तो हम थर्ड स्टेप पे ही है ना, तो आपको मैं खाली बता ही रहा था, तो आपको यहाँ कॉट लिखना है, क्या, कॉट लिख देना है, ठीक है। कॉट लिख दिया आपने। अब ध्यान देना, कॉट लिख दिया। अब देखो ये स्टेप खाली मैं मिटा दूंगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉट था, मैंने कॉस लिख दिया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो ध्यान दो, अब जैसे कि ये तो हमें पता है कि कॉस 270 में से कुछ प्लस हो गया, कहाँ चला गया, फोर्थ में 270 में से कुछ प्लस हो गया, इसमें आ गया चौथे वाले में। तो ये चेंज होगा क्योंकि 270 से रिलेशन है, चेंज होगा। और क्या देखा जाएगा, नेचर भी। तो देखो कॉस उसमें कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस पॉजिटिव है, इस वाले क्वाड्रेंट में ये जो फोर्थ है आपका, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, 2 पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा सीधा
सीधा सीधा साइन एक्स हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैंने अभी बताया कि अगर 360 में से कुछ ऐड हो जाता तो सीधा इसको इग्नोर करो, सीधा लिखो cos x, लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड वाले में है, कहाँ पर है, अरे यार ये वाला थर्ड वाले में है ना, थर्ड वाले में खाली cot और tan पॉजिटिव होता है तो, और नेचर बदलेगा, नेचर मतलब कि फंक्शन बदलेगा। अब नेचर क्या होता, नेचर मतलब पॉजिटिव या निगेटिव देखा जाएगा तो उसमें cot कैसा होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो ये 360 में से फिर से कुछ ऐड हो गया, इसको इग्नोर कर दो, सीधा इग्नोर कर दिया आपने, ठीक, cot x हो गया, ठीक, ये आपका आया, ठीक है। अब आपको ऊपर क्या आया है, ऊपर आपका आया है sin x cos x। अब इसको एलसीएम ले लो तो यहाँ ऊपर हो जाएगा sin x, नीचे हो जाएगा cos x, और यहाँ हो जाएगा cos x, और यहाँ हो जाएगा sin x। ध्यान दो, तो जैसे ही आपको इसको आगे प्रोसीड करोगे, बढ़ाओगे, एक स्टेप और नीचे लिख लो, तो जैसा कि ध्यान देना वहाँ पे तुम मत गलती कर देना पहले, लेकिन इसको इस तरह से तोड़ ज़रूर लेना ताकि आपको दिखने लगे, इस तरह से तोड़ ज़रूर लेना ताकि आपको दिखने लगे किस क्वाड्रेंट में है, तभी आपको मज़ा आएगा। तो एलसीएम लोगे तो एक ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे sin x और cos x आ जाएगा, ठीक है, नीचे sin x और cos x आ जाएगा। तो ध्यान दो, बुक भी लेके बैठा करो ताकि ध्यान देना, तो ये नीचे से नीचे क्या हो गया, ये कट जाएगा। ऊपर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आपको फार्मूला था, याद रखना। तो मैं सीधा यहाँ पे, ये तो नीचे से नीचे कट गया, तो ये इसके इक्वल में क्या रख देता हूँ 1, ठीक है। तो यानी कि मेरा LHS इक्वल क्या है, LHS इक्वल RHS है, ठीक है। तो ये हेंस प्रूफ हो गया, और ध्यान देना ये हेंस प्रूफ हो गया। ध्यान दो, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह से तोड़ना है, इसको पाई को इस तरह से तोड़ के लिख लेना ताकि एक तरफ से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख लिया करो लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे वैसा हो गया था तो ठीक, हमेशा हम समझ गए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है यार कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव होता है, नेचर कौन सा क्वाड्रेंट में कैसा है, और उसका फंक्शन बदल रहा है या नहीं बदल रहा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जहाँ भी ना आए तो आप एक बार वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, तो हम दोबारा जो है उस एक्सरसाइज का दोबारा बना देंगे, या तो आपको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे करके, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखता हूँ मैं 10। बहुत अच्छा है ये चैप्टर, बहुत आसान भी है, ठीक, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका देखो, अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह मज़ेदार वाला मिल गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जो अभी आपने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी कि क्या है, साइन ब्रैकेट के अंदर n+1 x, फिर से है आपका साइन ब्रैकेट के अंदर n+2x, फिर प्लस, अब ध्यान दो, कॉस ब्रैकेट के अंदर n+1 x, और ये फिर से कॉस ब्रैकेट के अंदर n+2 x इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, कॉस x प्रूव करना है, ठीक। ये आपको आप ध्यान दो, बहुत मज़ेदार, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े नवाब हैं। अब आपके सामने ये टिकेंगे, थोड़ी ध्यान दो। आपका ये एक को क्या बताओ, इतना ए बता दो, इतना बी बता दो। अब जब फार्मूले में प्लस आता है तो कॉस वाले फार्मूले में निगेटिव चलता है, ध्यान दो। तो ऐसा इसको ध्यान देना, मैं कॉस a-b लिख रहा हूँ, a-b, तो बताना क्या सही लिख रहा हूँ, कॉस a cos b प्लस साइन a साइन b, ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। तो यही ना है ये, एक तरह से देखो, यही ना है ये,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में LHS में किस तरह से ये रहा होगा, इसको प्रत्यक्ष आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रहा होगा। तो यानी कॉस ए क्या है आपका ए ये है n+1, ध्यान देना n+1 यक्स, ठीक है, माइनस बी क्या है आपका n+2 एक बार क्वेश्चन और देख लें, n+2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n+2x, ठीक है, ये आपका b है, ठीक। अब ध्यान दो, इसको आप किस तरह से करो, इसको आप ज़रा एक बार इस तरह लिख के दिखाओ भाई, जैसे इसे लिखा है भाई ए आपने लिख लिया, बी आपने लिख लिया, इसको इस तरह से लिख के दिखाओ, क्या यही आ रहा है? तो देख ले भाई, मज़ा आ जाएगा अगर आपको। तो n+1 यक्स, ठीक है, फिर से अब आपको कॉस n+2 यक्स, फिर देखो माइनस है तो प्लस आया करता है, प्लस साइन n+1x और साइन n+2 यक्स। अरे यार यही तो ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा, यही पूरा सेमोई तो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये फार्मूला होता है एक, तो मैं इसी को प्रोसीड करूँगा, यानी कि कॉस, इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा, यानी कि कॉस इसके इक्वल क्या दिया है, इसके इक्वल क्या दिया, कॉस है, यानी कि मैं LHS उठाया था, अब RHS आ जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कॉस n है यहाँ पे n है, ठीक है, कॉस n+1 और यक्स और माइनस n+2 यक्स, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से x कॉमन ले लो, तो कॉस यक्स कॉमन लिए तो n+1 बचा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, n+2 बचेगा, ठीक है, ये आपने वो कॉमन लिया है। तो कॉस, अब देखो यक्स हमने कॉमन लिया था, कोई दिक्कत नहीं, तो देखो जब n+1 और -2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंदर देखो क्या आएगा, अंदर आपका क्या आएगा, कॉस यक्स 1 - 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या ऊपर बताया था, कोस यक्स -1 बचेगा, यानी कि कोस माइनस की यक्स बचेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि कोस के अंदर अगर माइनस होता तो माइनस ये खा जाया करता है, तो ये आया कोस यक्स, ठीक है। तो आपको देखो LHS आपने उठाया, आपका RHS मिल गया, आपने ये लिया था ना, इसको आपने इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो LHS आपने उठाया, RHS आ गया, यानी कि LHS इक्वल RHS आपका आ गया। तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना था, बस फार्मूला यूज करना था, आपको कुछ नहीं सोचना था। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आपको इसी तरह के पूरे बिल्कुल इजी मेथड में आपको बस ये फार्मूला याद रखना चाहिए था। ये फार्मूला जैसे आप अगर प्रीवियस वीडियो में हमारे देखेंगे या प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।